जिस तरह से कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी गई है, उसके साथ नृशंसता की सारी हदें पार कर दी गई हैं, उसके विरुद्ध आईएमए के आह्वान पर आज पूरे भारत देश ने मेडिकल शटडाउन कर रखा है। हमारा लेकिन सब डॉक्टरों का पूरे देशवासियों से ये आह्वान है और निवेदन है कि जिस तरह से इस एक महिला की इस तरह से निर्ममता से हत्या की गई है, तो कहाँ है पूरे देश के लोग जो आज शांति से घरों में बैठे हैं? उन सबको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। एक ऐसा समाज की हम कामना, ऐसे समाज की कल्पना हम कर रहे थे कि जिसमें खुलेआम किसी महिला को, और वो भी डॉक्टर को, जिसने 48 घंटे की ड्यूटी करने के बाद, सेवा करने के बाद अगर कुछ देर के लिए रेस्ट करने की कोशिश करी और उस दौरान उसके साथ इस तरह का जघन्य अपराध हो गया, और कैसे शांति से हम लोग अपने घरों में बैठ सकते हैं? आज सभी लोगों से आह्वान है कि बाहर निकलें और इस निर्मम अपराध की कड़ी से कड़ी भत्सर्जना करें। हर अपराधी को बुरी से बुरी सजा तक जब तक नहीं मिलेगी और समाज में किस नज़ीर पेश नहीं होगी, जब तक ये शांति से नहीं बैठने वाला मामला कि जो कोलकाता में नृशंस हत्या हुई है, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी हम आईएमए अजमेर कड़ी भर्त्सना करते हैं। और आईएमए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के आह्वान पर जो पूरे भारत का कॉल बंद किया गया है, आज अजमेर में भी सभी सेवाएं ठप हैं। हमारे अजमेर के सारे चिकित्सक, जैसा कि आप देख रहे हैं, उपस्थित हैं, और हम चाहते हैं कि जो भी अपराधी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, और सारा समाज इस मामले में एकजुट होकर हमारे साथ आना चाहिए कि ताकि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित, जब अपने वर्किंग स्थल पर ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित होंगी? और वो भी उस स्टेट में जहाँ की मुख्यमंत्री ही महिला है। वो अगर महिला को सुरक्षित नहीं कर पा रही है तो फिर क्या होगा इस देश का? तो हमारा यही आह्वान है कि उनको, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सुरक्षा दी जाए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, हॉस्पिटल जो है सेफ जोन डिक्लेयर की जाए, और जो हमारी अफेक्टेड है, विक्टिम है, उसको मुआवजा मिला जाए। उसी की नाक के नीचे कुछ सफ़ेद कपड़ों में नेतागण एक बहुत बड़ा रैकेट चला रहे थे ड्रग का, और वो खुद ही रैली निकाल रही है कि उसे न्याय मिलना चाहिए। तो आपको रोका किसने है? स्वास्थ्य मंत्री आप हो, मुख्यमंत्री आप हो, महिला आप हो, आपके नाक के नीचे कुछ मंत्री इतना बड़ा रैकेट चला रहे हैं। उसका पर्दाफाश हो गया था, इस वजह से उसकी आवाज़ दबाने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र हमारी बेटी के साथ किया गया है। कोरोना में हम देख चुके हैं, हम निस्वार्थ भाव से हर धर्म जाति की डॉक्टर सेवा करते आए हैं, और हर बार इन्हीं लोगों की वजह से हम डॉक्टर्स के ऊपर सुनियोजित अटैक हो रहे हैं। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर राष्ट्रीय सिंधी समाज, इनर व्हील और लायंस क्लब के लोग भी आए हैं। मैं अन्य संगठनों से भी आह्वान करूंगा कि वे इस मुहिम में साथ आए, तो ताकि हमारे भारत, हमारे इंडिया के भविष्य के साथ कोई इस तरह से सफ़ेदपोश अपराधी पनप नहीं सके, और इस बेटी के साथ जिसने भी कृत्य किया है उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो और फांसी की सजा हो। मैं डॉक्टर लाल थड़ानी, राष्ट्रीय सिंधी समाज राष्ट्रीय महासचिव और इंडियन मेडिकल PMPS प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन अजमेर से बोल रही हूँ। ये जो हादसा कलकत्ता में हुआ है हमारे कलीग और हमारी रेजिडेंट के साथ में, बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक है। हमारे पास तो इसको बयां करने के लिए शब्द भी नहीं है। मैं शॉर्ट में यही कहूँगी कि आज हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, 78 ईयर्स हमारे आज़ादी को हो गए, मगर हमें लगता नहीं है कि हम फीमेल्स आज भी आज़ाद है। इतना अत्याचार, ये डॉक्टर की बात नहीं है, ये पूरे महिलाओं का जो समूह है, पूरे महिलाएं जो हिंदुस्तान की है। आज हम कहते हैं कि हम विकासशील देश से विकसित देश होने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये सब एटीट्यूड पॉलिटिशियंस के या किसी के भी कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के, इस एटीट्यूड के साथ हम कभी विकसित देश बन पाएंगे अगर हम हमारी महिलाओं को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते हैं। हम सेंटर से भी गुजारिश करेंगे कि सख्त से सख्त कानून होना चाहिए, और ऐसी कोई भी इंसिडेंस होता है तो उसमें विदिन आवर्स मतलब एक्शन होना चाहिए उन लोगों के ऊपर, तभी हम कुछ विकसित देश की तरफ विकासशील से विकसित बन पाएंगे। अदरवाइज तो हम जहाँ हैं उससे नीचे ही जाने वाले हैं। आपका नाम? डॉक्टर प्रीतम कोठारी, जनरल सेक्रेटरी PMPS।
Get your copy. Pizza Point, Kangor. For delicious moments.